हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है, जैसा कि आप सभी ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, सिलेंडर और हम यानी कि जो बेलन है और स्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आपने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद आप वो भी देख सकते हैं। तो मेंसुरेशन हमारा टॉपिक था, 3D फिगर्स पर हम पहुंच चुके हैं। बीच में सिलेंडर यानी कि जो बेलन होता है उसका जो फॉर्मूलाज होंगे, जैसे टोटल सरफेस एरिया हो गया या कर्व सरफेस एरिया हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो साथ साथ में करते रहेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन से लेकर तैयार रहेंगे। जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और बाद में देखेंगे कि आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, सिलेंडर का, और जिसकी हाइट दे दी गई है 20 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा गया है, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम यानी कि जो उसका आयतन होगा, आयतन जो होगा बेलन का, वो हमने फाइंड आउट करना है। वो हमें नहीं दिया गया है। हमें दिया क्या गया है, सिलेंडर की हाइट दे दी गई। हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और साथ में हमें उसका रेडियस दे दी गई है। क्या दे दी गई है, रेडियस। रेडियस यानी कि जो आपकी त्रिज्या होगी तो उसकी कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब बेलन किस तरीके से वो होता है आपका, जैसे ये ऊपर एक सर्कल आएगा और नीचे ऐसे, और ये सर्कल आएगा, तो बेलन कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सर्कल आ गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो r होगा, जो इसकी ऊंचाई होगी उसको h कहेंगे, और पूरे को आपका डायमीटर कह लेंगे। वो आ गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कि यहाँ से रिलेटेड ऐसे आपका एरिया हमने फाइंड आउट करना होगा, तो वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर का आपका सर्कल और नीचे का सर्कल, दो सर्कल प्लस हो जाएंगे, उसी से ही फॉर्मूला बनेगा। चलिए, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है कि अगर मान लीजिए ये फिगर है और उसमें हमने कोई भी पदार्थ या पानी कुछ भी डालना है तो कितना वॉल्यूम आएगा उसका सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वॉल्यूम क्या होता है सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू हमें दी है 14 स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 लिख लेंगे, और एच की वैल्यू 20 लिख देंगे। 7 से 14 कितने में जाएगा, 2 में जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12320 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब आएगा। तो 12320 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका भी यही आंसर आया होगा। तो काफी सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम फाइंड करनी है, सिलेंडर की ही वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, जिसका हमें कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दे दिया गया है 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। और हमें क्या बोला है, एंड सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर, और सर्क्यूमफ्रेंस हमें दे दी गई है। सर्क्यूमफ्रेंस, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आपका बेलन होगा तो ऊपर एक सर्कल होगा और नीचे भी एक सर्कल होगा, तो इन सर्कल का उनमें सर्क्यूमफ्रेंस दे दी गई। सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला हम सभी को पता है, सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है हमें कितनी, 22 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपका 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कैसे बना, अब देखिए, ये जो बीच में होगा ये होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच। इसमें क्या हुआ, ये पाई आर स्क्वायर आपका ऐड हो गया और ये पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका फिर वॉल्यूम वाला वो फॉर्मूला बन जाता है। चलिए उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि फॉर्मूले आप सभी को ही याद होंगे। आगे क्या करते हैं क्वेश्चंस हम, ठीक है।
हमें सर्कमफ्रेंस दे दिया। तो यानी कि हमने क्या लिखा यहाँ पर कि 2πr(h) की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1012 हमारे पास दे दी गई है। अब क्वेश्चन में ही देखिए यहाँ पर 2πr की वैल्यू 22 है, तो इस 2πr की जगह हम क्या 22 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और ये यहाँ से इतने के बराबर हो गए, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 1012 डिवाइड बाई 22। जब इससे काटेंगे तो ये कितने में जाएगा, 42 में जाएगा। तो h तो आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था, हमें क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वॉल्यूम हमसे पूछा था, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम को निकालने से पहले हमें आर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पाई भी है, एच भी है, लेकिन आर की वैल्यू तो हमने नहीं की थी पुट, क्योंकि यहाँ पर 2πr से सीधा ये हो जा रहा था। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 2πr की वैल्यू अगर 22 है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 22 हो जाएगी। अब आर की वैल्यू यहाँ पर ये, वैसे यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं इसको, अगर नहीं काटना है तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा और ये से 2 से 22, इससे ये काटेंगे तो 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी आपकी कितनी, रेडियस की वैल्यू। तो वो इधर पुट करेंगे। अब तीनों वैल्यू पुट आ गए, लग गए हमें पता। तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, और h की वैल्यू हो जाएगी 42। जब इस को आप सॉल्व करोगे तो 7 से 7 जाएगा, 2 से ये 11 में जाएगा, 2 से ये कितने में जाएगा, 21 में जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 11 × 7 × 21। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1771 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आप सभी को अगर फॉर्मूला पता होंगे तो आप इजी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर हाइट दे दी गई है 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे दी गई है 2.8। हमें अच्छा टोटल सरफेस एरिया दिया नहीं गया है, हमने ये फाइंड आउट करना है। कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। आधार की त्रिज्या यानी रेडियस जो दे दी गई है वो 2.8 और 6 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचाई दे दी गई है हमें ये क्वेश्चन में। तो चलिए लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दे दी गई है, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। और हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। जिस इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.8 और अंदर आ जाएगा 2.8 प्लस 6 ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर की चीज़ें वैसे ही रखें और अंदर क्या आ जाएगा 2.8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है आपने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप निकालिए। चलिए वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे पहले हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है जी। अब हमें टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम के बारे में बात नहीं हो रही है। तो 2πr इंटू आर प्लस एच फॉर्मूला हमने लगाया। देखिए इसका आपका आंसर आया होगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 154। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कुछ और तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसके देखते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज 246.4 लीटर। यानी कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके घर के ऊपर जो भी टंकी रखी है किसी सिलेंडर शेप की है। इफ द हाइट
हाइट कितनी है, 4 मीटर है हाइट उसकी, कितनी है ऊंचाई 4 मीटर है, तो उसका डायामीटर कितना होगा, यानी हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस से पहले कैपेसिटी की बात हुई है, क्षमता की बात हुई है, तो वॉल्यूम के बारे में इसमें बात हो रही है। ये हमारे पास तो वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगेगा। चलिए अब अगर हम करें तो सबसे पहले दो तरीकों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। लीटर से हम इसको बदलेंगे, या तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे या मीटर क्यूब में बदलेंगे, आप पर डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में अगर बदलूंगा मैं, तो 246.4 लीटर। जब भी लीटर से हम सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लीटर, ये लीटर दिया गया है यहाँ पर, इससे हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा अभी कि ये सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, क्योंकि आगे मीटर, चलो आगे भी मीटर दिया गया है, एक और तरीके से आपको करवा दूंगा अगर मीटर का क्वेश्चन होगा, लेकिन सेंटीमीटर में बदलना होगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल इधर है तो 2 जीरो और लगेंगी, तो 246,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, ये उसका वॉल्यूम आ गया। हाइट, हाइट जो दी गई है वो हाइट कितनी है हमारे पास, 4 मीटर। मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 × 100 हो जाएगा, ये आ गया आपका 400 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर या रेडियस के बारे में बोला गया है। तो ये अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 246,400। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं है पता, आर स्क्वायर लिख लेंगे, एच की वैल्यू है 400 इज इक्वल टू 246,400। ये क्वेश्चन बन गई। आर स्क्वायर हम यहीं रखेंगे, बाकी दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा और नीचे 22 × 400 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 196। अब हमें पता है 196 किसका है, 14 × 14, यानी 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14, आर की वैल्यू 14 आ गई, तो डायमीटर उससे दुगना होता है, 2r होता है, तो 2 × 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सारी चीजें मीटर्स में दी गई थी, तो हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 1/100, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 28/100, तो क्या आ जाएगा 0.28 मीटर। तो 0.28 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो। अगर आपने मीटर क्यूब में बदलना हो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वह जान लेते हैं हम। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर लीटर से आप सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन लीटर से अगर आप मीटर क्यूब में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास लीटर दिया था 246 पॉइंट कितना, 246.4 था, तो डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 246.4 डिवाइड बाई 1000 हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पर ये था 22/7 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू। अब 4 से 400 नहीं बनाएंगे, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर 400 लिख दिया था, तो ये मीटर में था, लेकिन अब सारी चीज़ें मीटर में चली हुई हैं तो यहाँ पर 4 ही आएगा, और यहाँ पर 246.4 डिवाइड बाई 1000 ही आएगा। अब आर स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, बाकी सभी को हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, 7 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 22 × 4 आ जाएगा। तो सब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0196 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, 2.28 आ जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट निकाल के 196 तो हमें पता है, लेकिन इसके पीछे 4 डिजिट हैं, तो 0.28 ये आ जाएगा इसका स्क्वायर आपके पास। ऐसे
तो r की वैल्यू 0.28। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको डेसिमल वगैरह देखना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा इजी बन जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये भी आपका सिलिंड्रिकल टावर, ये भी हमारा सिलेंडर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसका डायमीटर दिया गया है 10 मीटर और 21 जो है वो उसकी हाइट दे दी गई है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और ₹8 पर स्क्वायर मीटर हमसे पूछा गया, यानी कि एक बेलनाकार मीनार का जो व्यास है वो कितना है 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है 21 मीटर। 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत कितने पैसे लगेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए वो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, ये है 10 मीटर। तो डायमीटर से बात नहीं चलेगी, हम रेडियस की त्रिज्या से बात करेंगे। तो ये 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। मीटर में बात हो रही है तो मीटर आ जाएगा। अब उसकी ऊंचाई यानी कि जो हाइट दे दी गई है वो कितनी है 21 मीटर। इसको वैसे ही रखेंगे। अब उसका हम क्या निकालेंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कर्ड सरफेस एरिया। क्या बोला है, कर्ड सरफेस बोला है, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा 2πRH। आ गया 2πRH। तो इसका हमें हाइट भी पता है, यहाँ पर रेडियस भी पता है। सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 × 5 और इंटू 21। 7 से ये कितना 21 में कितने में जाएगा 3 में जाएगा। तो 2 × 22 × 5 × 3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 660 मीटर स्क्वायर। अब तो ये आ गया उसका कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 8 रुपए लगते हैं, तो 660 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितने पैसे लगेंगे, तो 660 × 8 कर लेंगे तो रुपीज कितना आएगा 5280। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा अब उसमें राइट आंसर होगा। अब मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आप प्रैक्टिस करोगे, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा स्फीयर यानी कि गोले से रिलेटेड। अब स्फीयर क्या होता है, जैसा कि आपकी क्रिकेट की बॉल होगी, फुटबॉल की बॉल होगी, तो एक स्फेरिकल शेप में होती है, गोलाकार होती है। उसमें और सर्कल में यही डिफरेंस है कि जो स्फीयर है वो 3D फिगर है एक आपकी, और सर्कल जो है वो 2D फिगर है। तो स्फीयर वो गोलाकार उसमें आ जाती है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो स्फीयर है उसकी रेडियस दे दी गई है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे दी गई है 4.9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमें उसका बोला है कितना होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है वॉल्यूम, क्या आ जाएगा आपका स्फीयर का 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब ये आ जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 4.9। हाँ जी, करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये। 7 से ये कितने में जाएगा 0.7 में जाएगा ये, 9 4 13। हाँ, और बाकी 3 से आपको काटना ही पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करिए इसको और आंसर निकालिए। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। इसका राइट आंसर कुछ आ जाएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। वैसे ही उस वॉल को, उस स्फीयर को अगर आप बीच में से काट दोगे तो वो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। हेमिस्फीयर बन जाएगा तो उसका फॉर्मूला 2/3 बन जाएगा, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देयर इज ए वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस दे दी गई है 15√3 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट कट आउट ऑफ शेल्स, बट विल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पॉसिबल क्यूब, यानी कि 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या की लकड़ी
का एक गोला है, गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपके पास एक बड़ा सा स्फीयर है, क्या है, आपके पास एक बड़ा सा स्फीयर है और उसके बीच में से एक क्यूब काटा गया है, उसके बीच में से एक क्यूब काटा गया है। तो उस क्यूब का आपने सरफेस, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, ये वाली चीजें, लेकिन ये नहीं करना है हमने माइनस में। अब स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पर स्फीयर के डायमीटर के बराबर, स्फीयर का जो डायमीटर होगा वही तो टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। या फिर स्फीयर का जो डायगोनल होगा वही टोटल सरफेस एरिया, जो क्यूब होगा उसकी एक साइड मानी जाएगी। आप दिमाग में ही सोचिए, अब आपके सामने ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि एक आपके पास कोई भी एक बॉल है और उसके बीच में आपने एक क्यूब रखा है, लेकिन उसके जो चारों जो कोने हैं वो उस स्फीयर से जुड़े होंगे, टच हुए होंगे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ थोड़ा सा देखिए जीडी लेवल में एसएससी जीडी में पूछा गया तो हाई लेवल का आ गया, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं हम। रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 15√3 सेंटीमीटर हमसे आ गया, ये आ गया। तो ये 15√3 होगा, ये 15√3 होगा, तो ये भी 15√3 ही हुआ। क्या हुआ, 15√3 ही हुआ। तो हमसे इसका क्यूब का जो क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो डायगोनल होता है स्फीयर का, विकर्ण जो होता है स्फीयर का, विकर्ण या डायगोनल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3a। तो देखिए यहाँ के इतने रेडियस आ गया, यहाँ का इतने से रेडियस आ गया, दोनों मिलाएंगे तो 15√3 प्लस 15√3 रेडियस, रेडियस मिला लिया, रेडियस मिला लिया तो वो स्फीयर के डायगोनल के बराबर हो गया या फिर क्यूब के डायगोनल के बराबर, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये हो गया √3a के बराबर। तो 15√3 हम अब ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 × √15 ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30√3 जो है वो √3a की वैल्यू होगी। √3 से √3 कटेगा, यानी जो a, जो ये जो साइड आ गई ना आपकी, ये जो साइड आ गई इसकी वैल्यू 30 आ गई, सीधा सा आ गया, सीधे सीधे हमने पुट किया, ये 30 आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, मेंसुरेशन में पड़ा है 6 × साइड स्क्वायर, 6 × 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 × 30 × 30, 3 9 9 6 54 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5400 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आप समझोगे तो इजीली आ जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमें रेशियो में बात हुई है तो रेशियो से रिलेटेड, जब मेंसुरेशन में रेशियो घुस जाएगी तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इफ द स्फीयर एरिया ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर है, उनकी रेशियो बताई गई है, तो उनके वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी ये पूछा गया हमसे, ठीक है जी। तो मान लीजिए हमारे पास ये स्फीयर, पहला स्फीयर है और ये हमारे पास दूसरा स्फीयर है, ये हमारे पास दूसरा स्फीयर है। इसके रेशियो बताई है, सरफेस एरिया की रेशियो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की रेशियो 49:25 ये हमें बोला गया है। तो क्या होती है, अब इसका रेडियस r ले लेंगे बड़ा और इसका रेडियस r छोटा ले लेंगे, तो 4πr² रेशियो 4πr², ये है ऐसे आपकी, तो ये आ जाएगा देखिए, यानी कि 4πr² रेशियो 4πr² कितना हो जाएगा, 49/25 आ जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो r², जो r² है वो 49 और जो छोटा r² है वो 25, और 49 पढ़ा है आपने, 7 7 जब 49, तो r की वैल्यू 7 आ गई और छोटे r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अगर आपसे रेडियस की रेशियो पूछी होती तो आप लिख लेते 7:5 आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपसे वॉल्यूम की रेशियो बोली गई है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे,
जो रेशियो आपकी वॉल्यूम होगी वो कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब तो 7 मैं इधर लिख दूंगा और इधर रेशियो का साइन लगा दिया, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर 4/3 पाई और छोटा आर का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई इससे कट गया, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 125। तो ये रेशियो आ गई हमारे पास 343 रेशियो 1:5। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। आखिरी प्रश्न, अच्छा हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आ गया। चलिए जैसा कि मैंने बताया कि स्फीयर को बिल्कुल बीच में से काट दिया ना आपने बॉल को, तो वो एक हेमिस्फीयर बन गया, अर्धगोला बन गया। जैसे एक पूरा गोला होगा और उसको बीच में से काटेंगे तो वो अर्ध स्फीयर बन जाएगा। चलिए रेडियस दे दी गई है, हेमिस्फीयर कितनी, तो वॉल्यूम पूछी गई है हमसे। क्या पूछी गई है, वॉल्यूम पूछी गई है। तो क्या हो गया, पेन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा आ गया। चलिए हाँ जी, वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। रेडियस जो है अब इस तरीके से दिखती है जैसे आपकी कॉली होगी ना, एक ऐसे जैसे कि बीच में से। अब मेरी इस पर मत जाइएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे होगा कि बीच में से काट दी एक बॉल, तो आपकी ये जो आ गई ये रेडियस हो जाएगी आपकी। तो रेडियस जो है वो कितनी है हेमिस्फीयर की, 2.1 सेंटीमीटर है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम कितना होगा। अब हमने क्या पढ़ा था, जो स्फीयर होता है पूरा हो गया, पूरा स्फीयर के जो वॉल्यूम होते हैं वो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब उसको बीच में से काट यानी डिवाइड बाई 2 कर दिया, इससे ये जाएगा तो फॉर्मूला बन जाता था 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का ये फॉर्मूला बन गया। तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2/3 22/7 और आर क्यूब की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो हमने जो लास्ट क्वेश्चन था हेमिस्फीयर का उसका क्या आंसर आएगा। वो हम आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो आज के जो क्वेश्चंस थे इतने ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो बिल्कुल अनलाइक कर दें, और कोई कमेंट होगा तो कमेंट कर दे। चलिए अलविदा लेते हैं आपसे इस क्लास से। मिलेंगे आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।